प्रांत संरक्षक के इस नाते मेरा दायित्व है। जिला चंबा के प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं, आज आपके समक्ष विश्व हिंदू परिषद प्रेस वार्ता के लिए यहाँ हम लोग बैठे हैं। अपने मध्य डॉक्टर केशव जी, आप प्रांताध्यक्ष हैं, और आज की जो ये वार्ता है वो इन्हीं के मार्गदर्शन में ही होने वाली है। मेरे साथ बनीखेत के हेमचंद शर्मा विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ श्री नरेंद्र महाजन जी विश्व हिंदू परिषद प्रखंड बनीखेत के सेवा प्रमुख हैं। आज जो प्रेस वार्ता विश्व हिंदू परिषद ने रखी है, अभी आपको जैसे जानकारी होगी कि शिमला हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, और उस निर्णय से लगभग विश्व हिंदू परिषद की जो वर्षों पुरानी मांग थी, एक तरह का उस पर ही हाई कोर्ट ने अपना निर्णय लगभग वैसा ही दिया है। हम पहले से ही ये कहते रहे कि मंदिरों का जो धन आता है, जो भक्त लोग जो मंदिरों में धन चढ़ाते हैं, उसका सरकार दुरुपयोग करती रही है, और वो दुरुपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद पहले से ही इस प्रकार की बात करती रही। मैं आपके बीच अधिक देर न रहता हुआ डॉक्टर केशव जी से अनुरोध करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। हार्दिक हृदय के गहराई से धन्यवाद करता हूँ विश्व हिंदू परिषद को, खासकर मुझे आप सबका बड़ा स्नेह, प्यार, मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब भी एक छोटी सी भी कॉल आए उस पर आपका एकदम से आप सबका सहयोग मिलता रहा है। जैसा कि हमारे बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक और भी कार्यकर्ता भी, हमारे बजरंग दल के संयोजक, सह संयोजक यहाँ पे हैं, तो जो विषय है 2 दिन पूर्व ही माननीय हिमाचल उच्च न्यायालय के 2 जजेस की खंडपीठ, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण एक निर्णय आया है, जिसमें कि ये जो हमारे हिंदू मंदिर हैं इस हिमाचल प्रदेश के, जिनका कि बड़े सारे ऐसे मंदिर जिनका अधिग्रहण सरकार ने किया हुआ है, और उनके जो हमारे भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा जो धन देके उनकी जो आय बनती है उन मंदिरों की, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग, ऐसी बातें बड़े लंबे समय से संज्ञान में आती रही हैं कि सरकार उस धन का वो दुरुपयोग, यानी वो धन जो श्रद्धालु भक्त अपने देवता को अर्पित करते हैं, अपने सनातन समाज, अपनी हिंदू संस्कृति के संवर्धन और उसके प्रसार के लिए करते हैं, उसके संरक्षण के लिए करते हैं, सरकार उस धन को कहीं ना कहीं सरकारी कार्यों में, कहीं अफसरों की गाड़ियों में ऐसा दुरुपयोग होता रहा है। ये बड़ी सारी घटनाएं हम सबके समक्ष आती ही रही। तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने सरकार को निर्देश दिए हैं कि ये जो धन है इसका सरकार द्वारा कहीं भी अपने कार्यों के लिए, चाहे वो समाज के कल्याण के भी कार्य हों, वो सरकार द्वारा ना किए जाए, क्योंकि सरकार बड़ा सारा ऐसा गवर्नमेंट के लिए बड़ा सारा जो धन है हमारे समाज से जो टैक्सेस के रूप में लेती है,
और भी आय के कई स्तोत्र रहते हैं, पर ये जो मंदिरों का धन है वो विशुद्ध रूप से मंदिरों के धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, जो इस सनातन समाज की एक श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके लिए ही होना चाहिए। ऐसी अवधारणा जो है उसकी पुष्टि जो है वो माननीय न्यायालय ने की है। विश्व हिंदू परिषद माननीय उच्च न्यायालय का अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को समाज के, सरकार के समक्ष रखा है। और ये ही जो आवाज़ है, यही जो भाव है, विश्व हिंदू परिषद भी गत कई वर्षों से उजागर करती रही है कि जो ये मंदिरों का, हमारी तो मांग है विश्व हिंदू परिषद की कि जो मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण किया गया है उसको मुक्त किया जाए। गत अभी कुंभ में जो विश्व हिंदू परिषद का, हमारी अखिल भारतीय जो बैठक रहती है, उसमें भी ये निर्णय लिया गया है कि विश्व हिंदू परिषद सारे देश में जो हिंदू मंदिरों का जहाँ जहाँ व्यापी सरकार ने अधिग्रहण किया है, उनकी मुक्ति के लिए कि वो सरकार अपने अधिग्रहण से मुक्त करके वो समाज के द्वारा ही वो मंदिरों का संचालन हो, उसकी जितनी आय, उसके रख रखाव, उसके आगे जो संवर्धन करना है वो समाज की ही एक कमेटी बने, ट्रस्ट बने, वो समाज के ही लोग करें। तो इसके लिए एक आंदोलन के रूप में भी अभी एक कुंभ में ये निर्णय लिया गया है और बड़ी शीघ्र ही ये सारा देश में ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसकी शुरुआत आंध्रा में पिछले वर्ष ही एक बड़े भव्य रूप से शुरू किया, जिसमें 3.5 लाख सनातनी समाज, हिंदू समाज इकट्ठा होके इस आवाज़ को उठाया था। 3.5 लाख लोग। तो अब ये सारा जो है सारे देश में ये चलने वाला है। हम माननीय उच्च न्यायालय का भी बड़ा आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उसी भाव को, उसी आवाज़ को सरकार के सामने भी रखा है कि ये जो धन है उसका कहीं भी दुरुपयोग ना हो। मैं कल उसका सारा निर्णय का वो थोड़ा सा देख रहा था, 38 पेज का वो निर्णय है, जिसमें बड़ी स्पष्टता से बिल्कुल बारीक बिंदु भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु भी न्यायालय ने सामने रखे हैं। उसमें से कुछ बिंदु मैंने नोट किए हैं, मैं थोड़ा सा आपके समक्ष भी रख लेता हूँ कि वो धन का उपयोग कहाँ कहाँ हो। एक तो वो जो मंदिर हैं, जहाँ वो बड़े मंदिर हैं, उनका रख रखाव, उनकी देख रेख, उसके लिए धन का उपयोग हो। वहाँ के जो मंदिर के अर्चक, पुरोहित, जो वहाँ के चौकीदार या जो भी वहाँ का स्टाफ है, उनकी जो सैलरी है, उनकी पेंशन है, उसके लिए उपयोग हो। बड़ा मंदिर जिसके आय का स्रोत बड़ा है, उसके साथ साथ जो छोटे मंदिर हैं जिनके आय के साधन नहीं हैं, हिंदू मंदिर हैं हमारे, उनकी भी देख रेख, उनके भी अर्चक पुरोहित का खर्चा वो बड़े मंदिर के जो आय के साधन हैं उनसे हो। ये कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया है। आयुर्वेद है, इन सब के भी संवर्धन के लिए, इनके भी प्रचार प्रसार के लिए जो ये हमारे मंदिरों का धन है उसका सदुपयोग हो। उनके द्वारा ऐसे जो आगे की पीढ़ी के लिए ऐसे अर्चक, पुरोहित, कर्मकांड करने वाले जो हमारे समाज से लोग हैं, किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, उनको तैयार किया जाए, शिक्षित की जाए इन चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर ये परंपरा चलती नहीं रही, क्योंकि पहले तो ये एक पारिवारिक परंपरा थी जिसके द्वारा ये चलता था, परंतु अब समाज की जो परिस्थिति में बदलाव आया है, तो उसके कारण अब समाज से ही और भी लोगों को ऐसा शिक्षित करके तभी हमारी ये संस्कृति के जो आधार मूल हैं ये सुरक्षित रहेंगे, मंदिर सुरक्षित रहेंगे। उसके लिए भी माननीय न्यायालय ने बोला गया है कि उन अर्चक, पुरोहित, कर्मकांड करने वालों पर भी आगे उनका जो शिक्षित करने के लिए भी उपक्रम तैयार किए जाएं, उनके
लिए ऐसे विद्यालय खोले जाएं। फिर जो हिंदू संस्कृति के हमारे मानदंड है, जैसे व्याख्यान हैं हमारे वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के, या ऐसी हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं उनके लिए व्याख्यान माला, उनके लिए हमारी जो भारतीय संस्कृति के आधार से हमारा संगीत है, हमारे नृत्य हैं, उनके भी प्रोपोगेशन के लिए वहाँ पे ऐसे सेमिनार्स किए जाएं और उनको और अच्छे ढंग से उनके लिए संवर्धन के लिए काम हो। फिर हमारी जो मेन स्क्रिप्चर्स हैं पुराने संस्कृत में हैं, उनका भी अलग अलग भाषाओं में उनका भी अनुवाद होके सारे समाज को, सभी वर्गों को सर्व सुलभ उपलब्ध हो, इसके लिए भी वो उनका प्रकाशन हो, उनका आगे काम हो के अलग भाषाओं में उनका लेखन हो। और इसी तरह के हमारी छोटी पुस्तिकाएं हैं वो छुपवा के मंदिर जो हैं वो समाज में वितरित करे कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले। ऐसे हमारे कैलेंडर बना के समाज में वितरित हों कि वो हमारा जो मान बिंदु है, हमारी संस्कृति के आधार हैं या वो मंदिर हैं, उन पे भी कार्य हो। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी बोला, योग, संस्कृत, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, इनके लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएं, विद्यालय खोले जाएं। आयुर्वेद और दूसरे जो सेवा कार्य हैं वो मंदिरों के द्वारा हों, और वो सेवा कार्य में जो स्कूल, ये आयुर्वेद के डिस्पेंसरीज हैं या विद्यालय हैं या दूसरी विधाओं के, एलोपैथी के भी हैं, उनको भी खोला जाए अपने मंदिरों के आसपास या और भी कई स्थानों पे जिसमें मंदिरों के धन का सदुपयोग हो। और जैसे कैंप्स हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, आई कैंप्स हैं, इसका भी मंदिरों के धन का उपयोग करके हम मानव कल्याण के कार्यों को कर सकते हैं। उसमें भी जो धर्म, जो परोपकार के कार्य हैं, उसमें भी कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन हो कि ये हिंदू धर्म के ही लोगों के लिए हुआ, उसमें सारा, क्योंकि हिंदू धर्म की तो मान्यता ही है कि सारा जो समाज है एक जीव है, वो ही परमपिता परमात्मा की वो है। तो उसमें सभी लोगों का, सभी जो मानने वाले, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उन सब के भी परोपकार के कार्यों में ये धन का उपयोग हो। इस तरह का बड़ा लंबा चौड़ा कोई 32 पॉइंट्स का जो है निर्णय दिया गया है। फिर जो हमारी जैसे अभी आपदा आई हैं, ऐसे आपदाएं समाज में आती रहती हैं, उन आपदाओं के लिए भी मंदिरों का, जहाँ पे अच्छा मंदिरों के साधन उपलब्ध हैं, धन उपलब्ध है, उन आपदा के भी प्रबंधन के लिए, उन आपदाओं की भी मैनेजमेंट के लिए धन का उपयोग हो, पर वो सरकार द्वारा न हो। क्योंकि आज तक ऐसा होता आया है कि सरकार मंदिरों के धन के आपदा के अपने फंड में डालती है, फिर वो सरकार के द्वारा वो जो आपदा के कार्य होते हैं, तो उसमें डायरेक्शन दी है स्पष्ट रूप से कि जो आपदा के लिए धन है वो मंदिर से डायरेक्ट लाभार्थी को जाए और मंदिर के नाम से जाए। ये 32वां पॉइंट जो उन्होंने अपने उसमें दिया है, वो 32वें पॉइंट में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि वो पैसा जो है मंदिर का, वो सरकार अपने से लेके वो आपदा में ना यूज़ करे, मंदिरों के द्वारा ही वो लाभार्थी को जाए और मंदिर के नाम से जाए। इस तरह का एक लंबा चौड़ा वर्डिक्ट जो उसने दिया है। और जो विश्व हिंदू परिषद है, माननीय उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों का आभार प्रकट करती है कि एक बड़ा सुंदर, और जो एक चिरकाल से विश्व हिंदू परिषद की भी एक मांग थी कि इन मंदिरों का धन का दुरुपयोग ना हो, और दूसरी मांग जो विश्व हिंदू परिषद आज भी कर रही है, अगर उसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो विश्व हिंदू परिषद तैयार है कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण खत्म हो और जो मंदिर हैं वो समाज के द्वारा ही संचालित हो। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, धार्मिक वर्ग है, और सभी सेक्ट से, समाज के सभी जाति पंथ के लोग मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वो मंदिरों का सुचारू रूप से काम हो, और मंदिरों के द्वारा ऐसे जो हमारे धार्मिक, सामाजिक और इस संस्कृति को संवर्धन के लिए, बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, वो उसी समाज की जो कमेटी है उनके द्वारा मंदिरों के धन से हों। यही हमारी एक मांग भी थी और उसको एक स्टेप न्यायालय ने। धन्यवाद।